हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही मॉडिफाइड वर्जन, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आई होप कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से आप लोग का क्वेश्चन बन रहा होगा और उसी एवरेज प्रॉफिट मेथड का ये मॉडिफाइड फॉर्म है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आज हम लोग इसको समझेंगे। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोग पढ़े, जिसमें हम लोग को सबसे पहले प्रॉफिट से रिलेटेड एवरेज निकालना था पिछले पास्ट 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स। देन गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे थे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है ना, दिस मेथड इज द मॉडिफाइड फॉर्म, ध्यान देना, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है। नेक्स्ट आप समझो कि ये मेथड को कब यूज किया जाता है। इस मेथड को आपको तभी यूज करना है व्हेन प्रॉफिट्स ओवर पास्ट years have been continuously राइजिंग और फॉलिंग। आप देख सकते हो कि इस मेथड को यूज करने के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई कंटिन्यूअस प्रॉफिट या तो राइज कर रहा है या तो फॉल कर रहा है। ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में ऐसा होता ही है कि जैसे जैसे बिजनेस आपका ओल्ड होते चला जाता है, उसका एक वेट बनते चला जाता है ना। जितना ज्यादा पुराना बिजनेस, उतने ही ज्यादा मार्केट में उसका एक कह सकते हो कि एक गुडविल बनना तैयार हो जाता है, उसका वेट होने लगता है। ठीक है ना, कि काफी पुराना बिजनेस है तो भाई उसका गुडविल ये बन रहा है, उसका गुडविल तैयार होगा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम एक बात को तो ध्यान देंगे कि प्रॉफिट कंटिन्यूअसली राइज कर रहा हो या फिर फॉल कर रहा हो। ठीक है। और बिल्कुल एवरेज प्रॉफिट मेथड के जैसा ही इसका सॉल्यूशन है। फर्क क्या है कि बस हम लोग सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड में टोटल प्रॉफिट निकालते थे, यहाँ हम स्टेप वन में टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। अब ये प्रोडक्ट्स क्या है आगे समझेंगे हम लोग। देन स्टेप 2 में आकर के हम लोग निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मींस टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। देन हम लोग स्टेप 3 में आएंगे। स्टेप 3 में आकर के हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग कैलकुलेशन करते थे क्या, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। यहां हम लोग करेंगे WAP यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल एवरेज प्रॉफिट के जैसा ही इसका फॉर्मूला है। फर्क क्या हो रहा है कि इसमें एक वेट हमारे क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, है ना। यहाँ पे प्रत्येक साल का वेट असाइन किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट को उस वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये प्रोडक्ट निकलेगा। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और इस मेथड को अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। आप ध्यान दे सकते हो कि यहाँ पे क्लियरली बोला है 2 years परचेज, 2 years परचेज, है ना। लास्ट 5 years वेट असाइंड टू ईच ईयर would be 1, 2, 3, 4 and 5 respectively to the profits of the following years 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19। आप देख रहे हो प्रॉफिट यहाँ कंटिन्यूअसली क्या कर रहा, राइज कर रहा। अब यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दे दिया। ठीक है। अगर एडजस्टमेंट नहीं रहता तो बनाना काफी आसान हो जाता। हम इसी प्रॉफिट को इसके वेट से, जो कि हमारा वेट यहाँ पे दिया हुआ है, वेट 1, 2, 3, 4 एंड 5, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा प्रोडक्ट निकल जाता। ये हमारा प्रोडक्ट आ जाता। देन प्रोडक्ट को हम टोटल करते हैं, यहाँ पे लाके उसका वैल्यू रख देते हैं और सम ऑफ वेट 5, 4, 3, 2, 1, है ना, 15 आ जाता। 15 ला करके इससे डिवाइड कर लेते हैं 15 से, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता है। देन नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना था 2, उससे मल्टीप्लाई कर लेते। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट बनाना भी बिल्कुल आसान है।
आप देख सकते हो कि अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं रहता तो हम ये प्रोसेस करते, बट यहाँ पे क्या आ गया, बिल्कुल एवरेज प्रॉफिट मेथड के जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट होते हैं, यहाँ भी आ गया। ठीक है, तो देख सकते हो पहला एडजस्टमेंट क्या है, एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹50,000 वाज इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 14-15, यानी 14-15 में 50,000 का एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था, देन प्रॉफिट 36,000 शो कर रहा है। An abnormal gain of ₹30,000 was earned during the year 15-16. 15-16 में 30,000 का एक एबनॉर्मल गेन है, देन प्रॉफिट 170 शो कर रहा है। थर्ड एडजस्टमेंट है रिपेयर ऑफ कार अमाउंटिंग टू ₹40,000। ये थर्ड एडजस्टमेंट पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। रिपेयर ऑफ कार अमाउंटिंग टू ₹40,000 was wrongly debited to vehicles account on 1st January 2018. Depreciation was charged on vehicles at the rate 10% per annum on SLM। ठीक है ना, मीन्स हुआ क्या कि एक कार का रिपेयर करवाया गया 40,000 रुपए का और गलती से व्हीकल्स अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। मीन्स ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था और इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी एसेट बना दिया गया। ठीक है ना, और उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया गया 10% पर एनम। नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 was undervalued by ₹50,000। क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन भी हो गया है। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना। अगर एडजस्टमेंट नहीं रहता तो बनाना काफी सिंपल था। प्रॉफिट को प्रोडक्ट वेट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालते, प्रोडक्ट का सम करके सम ऑफ वेट से डिवाइड करते हैं, देन हमारा गुडविल तैयार होता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलने के बाद नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब ये एडजस्टमेंट है तो पहले हमको एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना होगा। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था एक क्वेश्चन जिसमें जाकर के हम लोग क्या कर रहे थे, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है ना, देख सकते हो आप यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ये प्रत्येक साल का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ना, इसमें कुछ ना कुछ वैसा एडजस्टमेंट है जहां पे कहीं एबनॉर्मल लॉस आ गया, कहीं पे एबनॉर्मल गेन आ गया, कहीं पे कुछ रॉन्ग अमाउंट डेबिट हो गया है या फिर ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड है। तो इसको पहले ठीक करके हमारा रियल प्रॉफिट निकालना होगा गुडविल के कैलकुलेशन के लिए। ठीक है ना, कितने ईयर्स का क्वेश्चन है, 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5 ईयर्स का क्वेश्चन है आपके पास। 14-15, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एंड 2018-19। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट्स जो हमारा गिवन है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं किया है एवरेज प्रॉफिट मेथड का तो आप उसको एक बार जाके देख सकते हो। प्रॉफिट 36,000, देन 1,70,000, 1,90,000, 2 लाख एंड 3,50,000। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या है, आप देख सकते हो 14-15 यानी फर्स्ट ईयर में एक एबनॉर्मल लॉस था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। क्यों ऐड कर लेंगे, एबनॉर्मल लॉस के कारण, एबनॉर्मल लॉस के कारण प्रॉफिट रिड्यूस्ड हो गया था और ये बिजनेस के ऑपरेशन और लॉस नहीं है, तो गुडविल के कैलकुलेशन के लिए उस प्रॉफिट को करेक्ट करेंगे। एबनॉर्मल लॉस से जो प्रॉफिट घटा हुआ था वापस से क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो ये जो 50,000 है 14-15 में हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाओ। नेक्स्ट एबनॉर्मल गेन 30,000 है ना, ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्यों लेस होगा, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एबनॉर्मल गेन मैंने प्रीवियस क्लास में ये सब डील किया है। एबनॉर्मल गेन से क्या हो जाता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि नॉर्मल ऑपरेशन से हमारा प्रॉफिट नहीं है ना। गुडविल के कैलकुलेशन के लिए हमको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है। तो ये 30,000 रुपीज के कारण प्रॉफिट एक्स्ट्रा हो चुका है। कौन से ईयर में, 15-16 में। 15-16 में 30,000 एक्स्ट्रा है, वो 30,000 को हम लोग
रिड्यूस्ड कर देते हैं गुडविल के कैलकुलेशन के लिए, बस ये ध्यान देना है हम लोगों को, ठीक है। थर्ड में आ जाओ, एडजस्टमेंट 3, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, कि रिपेयर ऑफ कार अमाउंटिंग टू ₹40,000, मीन्स आपने कार का रिपेयर करवाया था। रिपेयर दो तरह का होता है, एक मेजर रिपेयर होता है और एक ये नॉर्मल रिपेयर जो है जिसको हम लोग एक्सपेंडिचर मानते हैं, है ना। तो अगर रिपेयर करवा रहे हैं तो रिपेयर अकाउंट ओपन होता है और रिपेयर अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट। बट अगर आप मेजर रिपेयर करवाते हो देन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और वो कार के वैल्यू को बढ़ाता है और एसेट्स में प्लस हो जाता है, वो कार के अमाउंट में जाकर के प्लस हो जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, रिपेयर दो टाइप का, एक होता है मेजर रिपेयर हो जाता है। मेजर रिपेयर में आप उसके कोई मेन पार्ट्स को चेंज करवाते हो जिससे उसका वैल्यू बढ़ जाता है। मानकर चलो आपका टू व्हीलर है, अगर वो पंक्चर हुआ, आप पंक्चर की दुकान पे गए बनवाने के लिए, वो बना दिए, 50-100 रुपए लगा, वो क्या है, नॉर्मल रिपेयर अकाउंट है। बट अगर आप जाते हो और आपको बोला जाता है कि नहीं ये तो पूरा टायर वगैरह ही खत्म हो गया, पूरा का पूरा आपका चेंज करना पड़ेगा, तो वो बन गया मेजर रिपेयर, जिससे आपके बाइक का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर मेजर रिपेयर रहता है तो एसेट अकाउंट ओपन होता है उससे रिलेटेड। बट अगर ये नॉर्मल रिपेयर अकाउंट था, रिपेयर था, तो इसके लिए रिपेयर अकाउंट ओपन होता और ये P&L का डेबिट होता। P&L का डेबिट होता मीन्स प्रॉफिट को कम किया जाता। बट यहाँ पे क्या मिस्टेक हो गया, यहाँ पे मिस्टेक हुआ कि 40,000 का हमने रिपेयर करवाया और उसको हमने व्हीकल अकाउंट में डेबिट कर दिया, मीन्स एसेट बना दिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने क्या बना दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और क्या गलती हो गया, साथ ही साथ जब एसेट बन गया तो उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो चुका है 10% पर एनम। कौन से ईयर का है, 1 जनवरी 2018। आप देख सकते हो 1 जनवरी 2018 यहाँ पे आपका, और ये ईयर इफेक्टेड हुआ है तो ये ईयर भी इफेक्टेड होगा डेप्रिसिएशन के कारण, ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग समझते हैं कि फर्स्ट हमारा मिस्टेक क्या हुआ। फर्स्ट एरर हमने क्या किया कि हमने रिपेयर अकाउंट ना क्रिएट करके हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी व्हीकल अकाउंट में दिखा दिया। तो उसको ठीक करेंगे तो रिपेयर अकाउंट अगर शो करेंगे यानी एक्सपेंसेस शो करेंगे तो उस ईयर का हमारा प्रॉफिट रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया था, चार्ज टू हो गया था कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। रिपेयर एक्सपेंसेज जो हमारा है, ये जो आपका रिपेयर एक्सपेंसेज है, रिपेयर एक्सपेंसेज ये क्या हो गया था, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था जो बन गया था कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन से ईयर में, 1 जनवरी 2018। यानी इस ईयर में कितना रुपया था, 40,000। ये 40,000 से हम प्रॉफिट को कम करेंगे, क्योंकि अगर इसको नॉर्मल रिपेयर बनाएंगे, रिपेयर अकाउंट ओपन करेंगे तो प्रॉफिट हमारा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हमको दो गलती और ठीक करना है कि हमने इसको बना दिया था व्हीकल अकाउंट में दिखा दिया था, उस कारण से इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया होगा जो कि होना नहीं चाहिए था। मीन्स मानकर चलो कार का वैल्यू 5 लाख रुपीज था, अब ये 40,000 उसमें ऐड हो गया होगा जब हमने व्हीकल अकाउंट को डेबिट कर दिया होगा, तो डेप्रिसिएशन 5 लाख पे चार्ज ना होकर के कितना पे हुआ होगा, 5,40,000 पे। तो 40,000 का एक्स्ट्रा एसेट तैयार हो गया था, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था और वही डेप्रिसिएशन क्या हुआ था, वही डेप्रिसिएशन हमने P&L का डेबिट कर दिया था जिसके कारण प्रॉफिट रिड्यूस हो गया था। तो आज हम वो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करेंगे और P&L से वो डेप्रिसिएशन को हटाएंगे तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस कम करेंगे हमारा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम एक कैलकुलेशन करते हैं कि 40,000 रुपीज का कितना डेप्रिसिएशन आना चाहिए। 40,000 रुपीज का जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स का निकालना है, यानी 40,000 इंटू कितना परसेंट है, 10%। SLM मेथड है, ध्यान देना, 3 मंथ्स। तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1,000 रुपीज, यानी 1,000 से डेप्रिसिएशन इस ईयर में चार्ज हुआ था, 1,000 रुपीज से, ठीक है ना। 1,000 से डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, तो इस ईयर में हम लोग डेप्रिसिएशन को भी क्या कर देंगे, जो डेप्रिसिएशन नॉर्मली आपका डेबिट होना चाहिए P&L अकाउंट में, बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे एसेट था ही नहीं, फिर भी हमने डेप्रिसिएशन दिखा दिया था, तो उस डेप्रिसिएशन को हम हटाएंगे एक्सपेंसेस की कैटेगरी से, हमारा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये जो डेप्रिसिएशन है 1,000 से हम यहाँ पे प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन ये रॉन्गली डेबिटेड टू P&L अकाउंट हुआ था, ध्यान देना, रॉन्गली डेबिटेड टू P&L अकाउंट, ठीक है। अब आप ही सोचो कि ये नेक्स्ट ईयर का भी एरर हो गया ना, क्योंकि इस ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया था और उसके अगले ईयर में भी कौन से मेथड से, SLM से।
तो अगले ईयर में भी 40,000 का 10%, ये तो फुल ईयर का। यहाँ तो चलो 3 मंथ्स का हुआ क्योंकि रिपेयर हुआ था 1 जनवरी को, तो जनवरी फरवरी मार्च। नेक्स्ट ईयर में तो फुल ईयर ना, तो फुल ईयर का 10% कितना आ जाएगा 40,000 का 4,000। ये डेप्रिसिएशन रॉन्गली डेबिट हुआ था, उसको हम प्रॉफिट को वापस से क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज अंडर वैल्यू। क्लोजिंग स्टॉक का 2 एडजस्टमेंट हमारे पास रहता है बुक में, एक ओवर वैल्यूड और एक क्या, अंडर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड में क्या करना और अंडर वैल्यूड में क्या करना वो देखना हम लोग को। तो चलिए यहाँ पे हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का। एक ट्रेडिंग अकाउंट का एग्जांपल लेते हैं, आप ध्यान से समझना कि इसमें क्या होने जा रहा है। एक सपोज यहाँ पे बाई मान लो सेल्स है आपका, सेल्स अगर मान लो कि आपका 5 लाख रुपीज है और क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपीज, और यहाँ पे आपका ओपनिंग स्टॉक अगर मान लेते हैं 50,000 है, और परचेज कुछ वगैरह परचेज एक्सपेंसेस जो भी होगा हम लोग 4 लाख रुपीज मान लेते हैं। देन आप देखो तो क्या आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 6 लाख, यानी 6 लाख में 450 साइड करें तो 1,50,000 का हमारे पास क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन आप समझो कि अगर बाय मिस्टेक हम क्लोजिंग स्टॉक को 50,000 रुपए ज्यादा लिख दें, है ना, यानी ओवर वैल्यूड कर दे 50,000 से, तो क्या हो जाएगा, ओवर वैल्यूड कर देंगे तो सोचो यहाँ पे 6,50,000 हो जाएगा और यहाँ 650 आ जाएगा, तो यहाँ आपका प्रॉफिट 150 के बदले कितना हो जाएगा, 2 लाख। मीन्स क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड करने से प्रॉफिट हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो करेक्ट करने के लिए प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। बट एक बात को और समझना कि अगर क्लोजिंग स्टॉक के में मिस्टेक हो रहा, इसका मतलब कि नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक में भी गड़बड़ हो रहा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक। तो आप खुद समझो कि अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट 2023-24 का है, उसमें क्लोजिंग स्टॉक आपने 50,000 से ओवर वैल्यूड कर दिया था, प्रॉफिट बढ़ गया था। अब नेक्स्ट ईयर में आप जब ट्रेडिंग बनाओगे तो वहां पे क्लोजिंग क्या बन गया होगा, ओपनिंग बन गया होगा, ठीक है ना, ओपनिंग बना होगा, तो ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिख देने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगले ईयर की बात कर रहे हैं, अगले ईयर में आप ट्रेडिंग बना रहे होंगे, ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक आपको लिखना था 1 लाख, आपने लिख दिया था 1,50,000। अब यहाँ पे टोटल मान लो 5 लाख है ना, टोटल कितना है 5 लाख ट्रेडिंग का डेबिट में, और मान लो कि परचेज वगैरह कुछ 4 लाख था, तो रियल ग्रॉस प्रॉफिट क्या आना चाहिए था, 4 लाख और एक 5 लाख, है ना। चलो यहाँ थोड़ा कम लेते हैं, 3 लाख लेते हैं, 3 लाख 4 लाख। यहाँ पे प्रॉफिट कितना आना चाहिए था, 1 लाख, लेकिन ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिख देने के कारण यहाँ पे प्रॉफिट तो 1 लाख आएगा ही नहीं। यानी अगर आप ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिख देते हो तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। करेक्ट करने के लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको ध्यान देना है कि अगर किसी ईयर के क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग गड़बड़ करते हैं तो उसके अगले ईयर का ओपनिंग स्टॉक पे भी उसका इफेक्ट पड़ जाता है। तो आप देख सकते हो, अगर किसी ईयर के क्लोजिंग स्टॉक को आप ओवर वैल्यूड कर दिए होंगे तो उस ईयर का प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो उसको हम कम करेंगे, और उसके कारण उसके बाद वाले ईयर में प्रॉफिट आपका घट गया होगा तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आपको 1 लाख ले जाके ओपनिंग स्टॉक लिखना चाहिए था और आपने लिख दिया 1,50,000, देन ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया। अब आप इसको 1 लाख करोगे तो यहाँ का प्रॉफिट 50,000 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब दूसरी बात को समझो कि अगर क्लोजिंग स्टॉक को लिखना था 1 लाख और आपने केवल गलती से लिख दिया 50,000, यानी आपने अंडर वैल्यूएशन कर दिया। अंडर वैल्यूएशन में क्या हुआ, देख सकते हो कि 5,50,000 आ गया, 6 लाख के बदले में 550 आ गया, और 550 आया तो ग्रॉस प्रॉफिट जितना आना चाहिए उससे क्या हो जाएगा, 50,000 कम। देख सकते हो टोटल होना चाहिए था 6 लाख और आपने लिखा 550, तो 450 में से 550 में से 450 हटाओ तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 1 लाख रुपीज आएगा। देखो अगर आप रियल में क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख लिखते तो 6 लाख यहाँ पे 1,50,000 ग्रॉस आता। यानी क्लोजिंग स्टॉक अगर आप अंडर वैल्यूड कर दिए तो प्रॉफिट भी कम हो गया, तो हमको क्या करना होगा, बढ़ाना। और इस क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन अगले साल भी इफेक्ट डाल दिया। तो अगले साल में क्या हो गया, अगले साल में आपने क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ ले जाकर ओपनिंग स्टॉक बनाया नेक्स्ट ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक क्या हो गया, कम लिखा गया। ओपनिंग स्टॉक कम लिखने के चलते आप खुद समझो कि टोटल अगर 5 लाख है और ओपनिंग स्टॉक 1 लाख के बदले में आप 50,000 लिखते हैं, तो मेरा उस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,50,000।
जबकि अगर रियल में 1 लाख लेकर जाते तो कितना आ जाता, यहाँ पे 1 लाख रुपए आता। तो क्या हो रहा है, अगर क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हो रहा है जिस ईयर में, उस ईयर का प्रॉफिट कम हो जा रहा है, तो करेक्ट करने के लिए हम लोग बढ़ाएंगे। और इस क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट कहां पे जा रहा है, नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग स्टॉक पे। वहां पे भी ओपनिंग स्टॉक कम लिखने से क्या हो गया, प्रॉफिट ज्यादा हो गया, तो वहां के प्रॉफिट को क्या करेंगे, कम कर देंगे। बस आपको ध्यान देना है कि क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन नेक्स्ट ईयर पे इफेक्ट डालता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर में जाकर के क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक। बट अगर किसी ईयर का ओपनिंग स्टॉक में अगर कोई गड़बड़ हो रहा है तो उसका इफेक्ट नेक्स्ट ईयर पे नहीं होने वाला है, ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना। तो हमारा इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक का क्या हो गया है, अंडर वैल्यूएशन हो गया है। कौन से ईयर में, 31 मार्च 18 में, ठीक है ना। तो आप ही बताओ, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हुआ मींस प्रॉफिट क्या हो गया था, कम। तो करेक्ट करने के लिए हम उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक कौन सी ईयर में, तो इसको प्लस करना है, मतलब ऐड कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ये अंडर वैल्यूड है, कितना रुपया से, 50,000 से। 31 मार्च 18 मतलब ये सेशन है आपका, 31 मार्च 18, 50,000 से प्रॉफिट को हम प्लस कर देंगे। देन अब हम क्या करने वाले हैं, जब क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हुआ था जिस ईयर का, तो उसके अगले ईयर का क्या हो गया, उसके अगले ईयर का ओपनिंग स्टॉक में आ जाओ, तो उसके अगले ईयर का ओपनिंग स्टॉक क्या हो गया होगा, अगले ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी अंडर वैल्यूड हो गया होगा, और ओपनिंग स्टॉक कम लिखने से ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो गया, ज्यादा। तो उसके अगले ईयर में हम लोग क्या कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक जो अंडर वैल्यूड हुआ, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड जो हो गया, उसके कारण प्रॉफिट ज्यादा हो गया था, तो उस ईयर के प्रॉफिट को हम लोग लेस कर देंगे। बस ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, कि क्लोजिंग स्टॉक जिस ईयर का था उसके अगले ईयर के लिए वो क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हुआ था मींस प्रॉफिट कम हो गया था, बढ़ा देंगे। और अगले ईयर में जाकर के ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया, तो प्रॉफिट वहां ज्यादा हो गया होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। फिर से हम लोग समझते हैं, सबसे पहले हमारा क्या था, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस से प्रॉफिट हमारा कम हो जाता है, बढ़ा देंगे। एबनॉर्मल गेन से प्रॉफिट बढ़ा हुआ था, घटा देंगे। और ये था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग एसेट में दिखा दिए थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिए थे। तो एक्सपेंसेस शो करेंगे तो प्रॉफिट हमारा कम होगा, यहां तक तो ठीक था। लेकिन उस पर अब चार्ज हो गया था डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, तो उस कंडीशन में वो जो डेप्रिसिएशन चार्ज करके प्रॉफिट हम घटाए थे उसको वापस क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। यहाँ पे 1000, यहाँ पे 4000 क्यों है, बिकॉज ये 1 जनवरी को ऐसा हुआ था, तो इस ईयर में जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ का। नेक्स्ट आपका क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूड है, उसके कारण ओपनिंग स्टॉक का क्या हो गया, और अंडर वैल्यूएशन नेक्स्ट ईयर में हो गया। अब यहाँ पर जाकर के हम लोग क्या निकालेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट। यहाँ आकर के हम लोग को एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है। एडजस्टेड प्रॉफिट में देख लो, ये 50 और 36 कितना हो गया, 86,000। और ये कितना हो गया, 1,40,000। फिर ये कितना हो गया, 1,90,000। और ये आ जाएगा आपका 2,11,000 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 3,04,000, 3,04,000, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया, ये निकल गया आपका एडजस्टेड प्रॉफिट निकल गया। अब एडजस्टेड प्रॉफिट निकलने के बाद हमारे पास है वेट, और प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करके क्या करना है, प्रोडक्ट। तो या तो आप अलग से कॉलम बनाओ, फिर से ईयर का, प्रॉफिट का, वेट का और प्रोडक्ट का, है ना। और नहीं तो आप क्या करो, यहीं पे वेट लगाओ कि वेट प्रत्येक साल का कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5। तो नेक्स्ट कॉलम में मेरा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। कितना आ जाएगा, 86,000। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या हो गया, एडजस्टेड प्रॉफिट को हम लोग क्या कर रहे हैं, वेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। 86,000 ये हो जाएगा 2,80,000, ये हो जाएगा 5,70,000, ये हो जाएगा 8,44,000, और ये हो जाएगा 15,20,000, ठीक है। आप चाहो तो अलग से भी बना सकते हो कि फिर से ईयर लिखना, देन प्रॉफिट को आप लिखना, तो एडजस्टेड प्रॉफिट आपका आ जाएगा। एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 86,000 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 1,40,000 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 1,90,000 ये रहेगा। और ये कितना आ जाएगा, 2,11,000 आ जाएगा। और ये आ जाएगा
4000। फिर वेट का कॉलम बनाना, देन आप प्रोडक्ट निकालना 86,000, 2,80,000, 5,70,000 और 8,44,000 और 15,20,000। आप अलग से भी कॉलम बना सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालना होगा, जो कि हमने निकाला। टोटल ऑफ प्रोडक्ट के 1 2 3 4 5 ये प्लस कर लेंगे, है ना। टोटल ऑफ प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ क्या, प्रॉफिट्स। ये सारे को आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। ये सारे को क्या करना है, ऐड कर लेना है। ऐड कर, इसको टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 33 लाख आएगा टोटल। यानी टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया, 33 लाख हो गया। देन आप क्या निकालोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट 33 लाख डिवाइडेड बाय क्या, सम ऑफ वेट। सम ऑफ वेट कितना, 5 और 9 3 12 2 14 और 1 15, यानी 15 से ला करके आप क्या करोगे, डिवाइड। मीन्स पहले हम लोग क्या कर लिए, वेटेड निकाल लिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए, उसका टोटल करके हम लोग क्या करेंगे, वेट के सम से क्या करेंगे, डिवाइड। तो वेट के सम से आप डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2,20,000। ये निकल गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देन आपको क्या निकालना है, देन आपको निकालना है गुडविल निकालना है। गुडविल निकालना है तो गुडविल इक्वल टू क्या हो गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट 2,20,000 था और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना हो गया आपका, 2, यानी कि गुडविल का वैल्यू हो गया 4,40,000। आप देख सकते हो बिल्कुल एवरेज प्रॉफिट मेथड ही है ये। यहां तक एडजस्टेड प्रॉफिट निकला था। अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड रहता तो हम लोग क्या करते, सीधा इसी को टोटल करते और एवरेज निकालते, देन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करते। नया क्या हो गया कि इसमें वेट दे दिया है तो वेट से हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट निकाल दिया, देन उसका सम किया। सम करने के बाद हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो गया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या, सम ऑफ वेट, और उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो या तो आप यहाँ आने के बाद अलग से फिर से कॉलम बनाओ, ईयर का, प्रॉफिट का, वेट का, प्रोडक्ट का, और नहीं तो इसी में आप एडजस्ट कर सकते हो। यहीं पे आने के बाद वेट डाल देना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल देना इनटू करके, देन सम ऑफ वेट आपको निकालना होगा, और सॉरी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट निकालना होगा। सम ऑफ वेट निकाल के वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और उसके बाद क्या निकल जाएगा, गुडविल। तो ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, जो कि बिल्कुल एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस है, ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन या फिर अंडर वैल्यूएशन है ना, मेजर रिपेयर जो कि करवा रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है ना। एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके बुक में है उसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में उसको डालो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा।